नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मलूरा सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर है। अतीक अहमद गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। माफिया अतीक अहमद के करीबी हैं श्री शूटर मुबारक के ऊपर पीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। बिना नक्शा पास कराया गया और ये अवैध निर्माण कराया गया था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पीटीए के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मुबारक खान जो कि स्ट्रीट शूटर है और करीबी है अतीक अहमद का, उसके घर को बुलडोजर के जरिए ढाया जा रहा है। पीटीए की बड़ी कार्रवाई है। बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया गया था। मुबारक खान की तरफ से अतीक अहमद के साड़ू हो या फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ उसके समर्थक, लगातार शिकंजा कसता हुआ प्रशासन की तरफ से, पीडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी भी स्पॉट पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है। ब्यूरो चीफ प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई पीडीए की तरफ से कही जा सकती है। मुबारक खान अब निशाने पर। जी बिल्कुल, जैसा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार माफियाओं पर चल रही है, उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। और माफिया अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री शीटर है मुबारक खान। मुबारक खान इस क्षेत्र का बख्शी मोड़ा का प्रधान भी है और इसने 400 वर्ग गज के 2 मकान बनवा रखे थे, और जिसमें से एक मकान तो जो लोग मर जाते हैं, कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं, उनकी जमीन पर बनाया है, कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया है। और इन जो जमीनें हैं, इनकी जो नक्शा है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, उससे पास नहीं कराया है। और बिना पास कराए अपने रसूख के बल पे, अतीक अहमद के बल पर उसने 4 मंजिला मकान तैयार कर रखा था, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण जमींदोज कर रहा है। हालांकि शुरू में लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस फोर्स और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दबाव के आगे उनकी एक न चली और उन्होंने इस पूरे मकान को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। शाम तक पूरा मकान जमींदोज हो जाएगा। जी आलोक, ये बताइए, चूंकि कई बार अवैध निर्माण में छज्जा आता है या आगे वाला पोर्शन आता है, ये पूरा का पूरा मकान अवैध निर्माण के रूप में देखा जा रहा है, क्या पूरा ही मकान जमींदोज होगा? जी बिल्कुल, ये 400 वर्ग गज का बड़ा मकान बनाया गया था जी। और ये दोनों मकान अवैध जमीन पर निर्माण था। एक मकान मैंने आपको बताया कि जो लोग मर जाते हैं कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान की जमीन पर उसने मकान तैयार किया, और एक जमीन को जमीन कब्जा करके तैयार किया है। और दोनों मकान तैयार हो गए हैं और इन मकानों में किराएदारों को रखकर धन उगाही भी हो रही थी। और इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके पेपर्स निकाले, देखे तो पूरी तरह से अवैध, और कहीं पे इन मकानों का नक्शा पास है, न कहीं पे किसी चीज की कोई लिखा पड़ी है। बिना लिखा पड़ी के 4 मंजिला करोड़ों का मकान तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन योगी की सरकार जब से आई, उसने गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की है, और इसी के तहत मुबारक खान के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये प्रधान है इलाके का, लेकिन उसने अपने प्रधानी के रसूख के बल पर इस मकान को तैयार किया था और मकान को गिराने की कार्रवाई जारी है। जी यहाँ पर आलोक, आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितनी करोड़ों की संपत्ति रही होगी ये मकान जो जमींदोज हो रहा है? डबल ट्रिपल स्टोरी हमें दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक मकान 3 मंजिला, एक मकान 4 मंजिला, 400 वर्ग गज में बनाने पर आप जान सकते हैं लगभग ये 15 से 20 करोड़ के आसपास का है। 20 करोड़ के आसपास का पूरा इलाका उसने तैयार कर लिया था, एम्पायर तैयार कर लिया था, और इसमें किराएदार भी रह रहे थे, जिससे उससे धन उगाही भी हो रही थी, किराया भी मिल रहा था। लेकिन कहीं भी किस तरह का कोई टैक्स नहीं दिया, ना कहीं से नक्शा पास कराना, और अपने रसूख के बल पर इस तरह का मकान बनाकर उसके ऊपर ये रह रहा था। जी शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार शिकंजा पीडीए का। मुबारक खान जो कि जाना माना नाम है, क्राइम की दुनिया में स्ट्रीट शूटर है। अवैध निर्माण 2 मकान उसने कराए थे, जिसमें से एक मकान पर बुलडोजर चला है। मंदसौर से अगली खबर है। पीडीएस के चावल का बड़ा भंडार जब्त किया गया है। प्रशासन ने 198 कुंटल चावल जब्त किया है। अवैध रूप से भंडार किया गया था गरीबों में बांटने वाला चावल। जिलाधिकारी मनोज पुष्पा ने बड़ी कार्रवाई की है। नाहरगढ़ में संचालित होने वाले 2 पीडीएस की दुकानें भी सील कर दी गई हैं। जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है प्रशासन की तरफ से। मंदसौर में पीडीएस के चावल का बड़ा भंडार जब्त किया गया है।
कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। प्रशासन ने 198 कुंटल चावल जब्त किया। अवैध रूप से भंडार किया गया था गरीबों में बांटने वाला चावल। सीतामऊ और नायब तहसीलदार सीतामऊ और उस इलाके के फूड के ऑफिसर्स वहीं मौके पे ही हैं। संबंधित दुकान के गोदाम को सील किया जा रहा है। जिन पीडीएस के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच की जा रही है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी इनिशियल जानकारी निकालने के बाद और जो जांच चल रही है उसके बाद की क्वालिटी वही है और जो बारदाने रखे हैं उसमें भी वही हैं। जिन बारदानों को खोल के रखा गया पलट के दूसरे बारदानों में वो भी चावल पीडीएस का ही है। जो वैरायटी पीडीएस की सप्लाई होती है वो स्पष्ट रूप से वही है। प्रथम दृष्टया तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले चावल की कालाबाजारी का मामला प्रतीत होता है। विस्तृत जांच करने के बाद अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। चावल की क्वालिटी वही है और जो बारदाने रखे हैं। किसान आंदोलन के बीच इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हुए उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। आई विल टेल यू, एज फार एज जिला परिषद इज कंसर्न, आउट ऑफ 14 जिला परिषद, no, out of 21 Jila Parishads, 14 have been won by BJP and Congress won only 5 Jila Parishads, ZPs. And in Block Panchayat, BJP has won till now 93 Block Panchayats out of 222. ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी। कांग्रेस को जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के थे तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। दिस रिजल्ट्स विंडिकेट्स बीजेपी स्टैंड ऑन फार्म रिफॉर्म्स बिकॉज फार्मर्स आर अप्रूविंग इट ऑल ओवर। तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली। जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली। और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से।
अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं। बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव हुआ। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और दो विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का। तो राजस्थान के पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारी धमाकेदार जीत बीजेपी की हासिल हुई है, गदगद प्रकाश जावड़ेकर और कह रहे हैं कि साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर तरफ बीजेपी पर भरोसा जनता दिखा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। Happened in 2015 when BJP was there, but in 2020 that trend did not work, and people voted in favor of BJP this time, not in favor of Congress, and Congress did everything, every trick. So this is a farmer's mandate and a vote for farm reforms. In Telangana also, as you know, Dupka by-election and Hyderabad Corporation. And in Hyderabad Corporation, we have won more votes than TRS party, the ruling party. In Arunachal also, our many candidates have won unopposed, and in final election tally will be also a major, huge victory for. And Bihar election results we know all. So be it east, be it northeast, be it south, or be it Rajasthan north, whatever the direction you go, it is BJP, BJP, BJP. And therefore, Congress, we suppose that despite Corona, despite economic problems, despite migration of laborers, and despite the instigation by opposition parties and misinformation campaign carried out by opposition parties against the farm reforms, people of India are standing behind BJP and are voting for BJP for. प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुबाब यही है। वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे पंचायती चुनाव हुए हों, नगर निगम चुनाव हुए हों, उपचुनाव हुए हों, जिस तरीके से बीजेपी पर भरोसा जनता ने दिखाया है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किसानों को भी कृषि कानूनों पर भरोसा है। इस बीच जैसलमेर से बड़ी खबर है, पंचायती राज चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को 8 सीट मिली, जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीट मिली। 17 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी उत्तम सिंह बोडाना जीत गए हैं।
973 वोटों से उत्तम सिंह बुडाना विजयी रहे। नौ सौ 73 सीटों और वोटों से आपको बता दें कि उत्तम सिंह विजयी रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, पंचायती चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं जिला परिषद के चुनाव में। जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। और ऐसी खबर है जहां पर चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया, दुकान से लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास की वारदात है। चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों का सामान पर हाथ साफ कर लिया है। और ऐसे इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। खाके का खौफ अपराधियों में कतई नहीं है। दरअसल चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। गांव की गवर्नमेंट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि सनी चौधरी जुड़ गए हैं, जो ग्राम पंचायत बोराइन सैफई से हैं। बता दें कि प्रधान आरती के प्रधान प्रतिनिधि हैं सनी चौधरी। सनी चौधरी जी, आपको आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। आम आदमी पार्टी एवं जी सनी चौधरी जी, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? अपनी जनता को बधाई देना चाहेंगे। जी, अपने क्षेत्र में विकास के लिए अब तक किस तरह के काम किए हैं, जरा बताइए। जी, हमने लगभग 62-64 आवास कराए और 15-20 सीसी एवं नालियां खरिंजा करवाए जी। और कोरोना के तहत पब्लिक गरीब लोगों को रोजगार दिया है जी। सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है। हमारी ग्राम पंचायत में 4 विद्यालय हैं, उनमें सभी में टाइल्स का झूला, रनिंग वाटर सारे सिस्टम कार्य कराए गए जी। बोराइन सफाई की जनता आपको क्यों वोट दे, क्यों भरोसा करे, बताइए। किन मुद्दों के साथ अब पंचायत चुनाव में जाएंगे? बहन जी, हमारे यहाँ 15 साल से प्रधानी चल रही, मुझसे पूर्व मेरे पिताजी रहे, अब मिसेज है हमारी। तो लगातार हमने 15 साल से गरीबों के साथ मदद की है। पब्लिक ने हम पे भरोसा किया है, उसके साथ हम उनका साथ काम कर रहे हैं। उनका भरोसे के साथ उनको जीत लिया है और उसी के साथ हमें वो मानती है। जी सनी चौधरी जी, कोरोना के दौरान आपने अपने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? जी, सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है, मास्क वगैरह हमने बंटवाए। जी जी। और साफ सफाई रखा है, गलियों में साफ सफाई। हमारे यहाँ तो वो सफाई कर्मचारी हैं, वो हमेशा सफाई का कार्य करते हैं। कोरोना के दौरान हमने ये भी देखा कि कई माइग्रेंट्स अपने घर वापस आए और उत्तर प्रदेश में भी ये संख्या काफी बड़ी थी। आपके क्षेत्र में जब माइग्रेंट्स वापस आए तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की? जी, हमने सहयोग से जो घर लोग वापस आए उनके लिए आने जाने का व्यवस्था की है और जहाँ दिक्कत आई वहाँ अपने ऑफिसर द्वारा लोगों को निवेदन किया और अपने पब्लिक को वापस बुलाया घर पर। जी,
क्या बीच बीच में जागरूक करने के लिए भी लोगों के साथ आप लोग जुड़ते हैं? जी जी। ये बताइए कि प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर कैसी है आपके गांव में? प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर हमारे यहाँ बहन जी 4 विद्यालय हैं, चारों में टाइल्स का काम, झूले लगवा दिए, मिड डे सेट भी करवाया, रनिंग वाटर सिस्टम, पानी वानी टंकी सारी पूर्ण कराई गई जी। वीडियो साहब के आदेश अनुसार। कोरोना के दौरान प्रधान प्रतिनिधि की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं ताकि आप भी स्ट्रांग हो सकें, आप मजबूत हो सके? कहने का मतलब है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन तक मदद पहुंचा सकें। नहीं, सरकार ने सहयोग किया है और सरकार के आदेश अनुसार जैसा आदेश आया वैसा हमने उनका पालन किया, सरकार का पूर्ण सहयोग मिला है। जी सनी चौधरी जी, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, चूंकि जाहिर तौर पर कोरोना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी नहीं था बल्कि शहर में हर जगह लोगों ने इस चुनौती को फेस किया। जब पहली दफा आई तो जाहिर तौर पर सिस्टम के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। आप किस तरह से अनुभव को साझा करना चाहेंगे? आपके सामने क्या चुनौतियां थी? ये कोरोना के उसमें जी कोरोना में गरीब जनता है हमारे यहाँ मैडम जी। हमने नदी पे कार्य और मनरेगा से कई कार्य करवाए, जिससे 15-16 लाख का कार्य कराया है। गरीबों को रोजगार मिला, जिससे उन्हें दिक्कत नहीं हुई। सरकार की तरफ से पैसा आया, उनका खाने का खर्चा सभी चला जी। और स्वास्थ्य योजना, चूंकि कोरोना ने हमें ये भी सिखाया कि किस तरह से हाइजीनिक हमें रहना है, यानी कि स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था को लेकर आप लोगों की तरफ से किस तरीके के कदम गांव के क्षेत्र में उठाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य की तरफ से बहन जी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी आए हैं, सभी के चेकअप हुए, बाकी गली करंजियों पे छिड़काव, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सभी बंटवाए गए और हाथ धो के ये समझाया है हाथ धो, अपने साफ सफाई से रहो, बीमारी से दूर रहो। जी, चूंकि अब वैक्सीन भी तैयार है ऑलमोस्ट और खबर ये मिल रही है कि जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम होगा, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी तस्वीर आपके गांव में किस तरीके की है और उसको मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पहले से कुछ गड़बड़ था, लेकिन अब यहाँ पूर्ण करा दिया गया है और हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं। ANM है, वो हमेशा टीकाकरण वगैरह स्वास्थ्य के लिए दवाई देना है वो देती हैं। आप शुक्रिया सनी चौधरी जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बोराइन सफई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।